हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल हमारी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ द इंटीरियर ट्रायंगल एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल हमारी नेक को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर हमने इंटीरियर ट्रायंगल 4 पढ़ी। आज हम इंटीरियर ट्रायंगल्स के बारे में करेंगे और उनके बीच में जो कंटेंट्स हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है तो प्लीज़ पहले जाके वो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन इंटीरियर ट्रायंगल है दैट इज़ द डायगैस्ट्रिक, ठीक है। तो जो हमारी डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है ये आप इसमें भी अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। ये वाली जो ट्रायंगल है दैट इज़ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले दिस इज़ द एंटीरियर बैली, ये हमारी क्या है एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और ये क्या है पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ठीक है। अब इसके बीच में एक हमारा ट्रायंगल बन रही है दैट इज़ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो एंटीरियरली क्या पड़ा है एंटीरियर बैली, पोस्टीरियरली क्या पड़ा है पोस्टीरियर बैली, और बेस एक तो बेस ऑफ मैंडिबल है और हमारा जो फ्लोर है वो किससे बना, आपको यहाँ पे एक दिख रही है ये मसल। तो ये जो मसल है दिस वन, ये जो मसल है इधर बेस पे दोनों साइड्स हैं, तो ये है हमारी माइलोहॉइड मसल एंड हायोग्लॉसस मसल। तो ये पूछ सकते हैं कि डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल का फ्लोर किन दो मसल से बनाता है, तो वो क्या है माइलोहॉइड एंड द हायोग्लॉसस मसल, ठीक है। अब हमारी नर्व जो है वो हमारी ऑब्वियसली अगर हायोग्लॉसस मसल है तो उसको सप्लाई करने के लिए हमारी जो नर्व होगी वो क्या होगी हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, जो कि कैरोटिड ट्रायंगल से ही आती है। ये हम आगे एक मैं ईजी सा आपको डायग्राम बनवाऊंगी, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो रिपीट करते हैं, हमने सबसे पहले किया एंटीरियर ट्रायंगल में डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, जिसमें मेनली डायगैस्ट्रिक, नाम डायगैस्ट्रिक है तो दो मसल्स तो होंगी, मसल एक होगी उसकी बैलीज दो होंगी, दैट इज़ द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बैली। एंटीरियरली इस ट्रायंगल में एंटीरियर बैली आ गई, पोस्टीरियरली आ गई हमारी पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। फ्लोर किससे बन गया हमारा हाइपोग्लॉसस मसल एंड द माइलोहॉइड मसल से। इसमें से अब कुछ क्या निकल रहा है, वो नर्व निकल रही है। कौन सी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व क्यों निकल रही है, क्योंकि हाइपोग्लॉसल मसल को उसको सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट ट्रायंगल आ गई दैट इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल, और जो पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल मैंने तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन आता होता है कि कैरोटिड ट्रायंगल जो है ये कौन सी बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक से बनती है, पोस्टीरियर से बनती है या एंटीरियर से बनती है। तो योर आंसर शुड बी कि पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल से ये बनती है। और किससे बनती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड हमारी सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 3 मसल्स हमारी बना रही हैं कैरोटिड ट्रायंगल को। अब इसमें से क्या कंटेंट्स निकलते हैं, तो ये चीज़ मन में बिठा लो, कैरोटिड ट्रायंगल, नाम भी कैरोटिड, कंटेंट भी सारे कैरोटिड। कंटेंट कैरोटिड का मतलब कि इसमें एक मेन चीज़ पड़ी है दैट इज़ द कैरोटिड शीथ। रिपीटिंग, कैरोटिड ट्रायंगल में क्या पड़ा है कैरोटिड शीथ। रिपीट करूं, कैरोटिड ट्रायंगल में क्या पड़ा है कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ में क्या है, शीथ मतलब एक कवरिंग, कवरिंग क्या, उसके अंदर कुछ होगा तभी तो कवरिंग बोला ना। तो क्या होंगी, 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड ट्रायंगल, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व। तो 3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, सबसे पहले हमारी आ गई इंटरनल कैरोटिड ट्रायंगल, फिर उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व, दैट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व। ये सारी एक शीथ में कवर होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड शीथ, ठीक है। फिर उसके बाद इस कैरोटिड शीथ की एंटीरियर साइड क्या होती है एंसा सर्विकैलिस, पोस्टीरियर साइड क्या होती है सिंपैथेटिक ट्रंक,
ओके। और इसमें से एक हाइपोग्लॉसल नर्व भी निकल रही है, कैरोटिड शीथ में से नहीं निकल रही, उस ट्रायंगल में पड़ी है, ठीक है। कैरोटिड शीथ जैसे मान लो कि सपोज कि ये ट्रायंगल थी, ये हमारी ट्रायंगल है, तो इसमें से एक तो होगी हमारी कैरोटिड शीथ, ठीक है। तो एक होगी कैरोटिड शीथ जिसके बीच में से क्या निकल रहा है, एक तो इंटरनल जुगुलर वेन निकल रही है, सॉरी, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, और दूसरी चीज़ क्या निकल रही है, दैट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एंटीरियर साइड, ए फॉर एंटीरियर एंड ए फॉर एंसा सर्विकैलिस, तो इसके एंटीरियरली क्या पड़ा है, एंसा सर्विकैलिस, ठीक है। और इसी के पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, दैट इज़ द सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ी है। अब यहाँ से एक हमारी और नर्व निकल रही है कैरोटिड ट्रायंगल में से, दैट इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्या क्या हैं कंटेंट, सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मतलब कैरोटिड शीथ, सबसे पहले कैरोटिड शीथ में क्या पड़ा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड 10th वेगस नर्व। इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों इंटरनल्स हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद कैरोटिड शीथ के आगे क्या पड़ा है, एंसा सर्विकैलिस, कैरोटिड शीथ के पीछे क्या पड़ा है, सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। और एक और नर्व निकल रही है, दैट इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व। हमने यहाँ पे भी किया था कि जो हमारी डायगैस्ट्रिक मसल है, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है, उसमें से भी एक नर्व निकल रही थी, दैट इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि कहाँ से जा रही थी, फ्रॉम द कैरोटिड ट्रायंगल। तो ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंटेशन में समझ लो, ठीक है। तो वही नर्व की बात यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल। उसके बाद हमारी थर्ड आ गई, दैट इज़ द मस्कुलर ट्रायंगल। अब इसमें वो कहते हैं कुछ मसल्स होते हैं, जैसे इंटीरियर नेक के मसल्स हो गए या कुछ स्ट्रैप मसल्स हो गए, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक सबमेंटल ट्रायंगल हो गई। तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में से हमने क्या किया कि हमारी टोटल 4 एंटीरियर ट्रायंगल्स होती हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल, जिसमें सबसे पहले हमारी डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल आ गई, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, मेंटल ट्रायंगल एंड मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। उसमें मेन हमने 2 ही करनी है, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल एंड द कैरोटिड ट्रायंगल। डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल किन मसल से बनी होती है, डायगैस्ट्रिक मसल, एंटीरियरली एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक। फ्लोर में क्या होता है, माइलो हायोइड मसल हो गया, या हमारा हो गया हाइपोग्लॉसल मसल। क्या निकल रहा है, नर्व निकल रही है, हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्योंकि उसको हाइपोग्लॉसल मसल के पास जाके सप्लाई करना है, डन विद डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। नेक्स्ट इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल किन मसल से बनी होती है, साइड पे देखें तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ऊपर देखें तो पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और उसके ऑपोजिट देखें तो हमारी हो जाएगी सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायोइड मसल। इसमें क्या क्या होता है, एक तो कैरोटिड शीथ होती है कंटेंट्स में, कैरोटिड ट्रायंगल में कैरोटिड शीथ होगी ही होगी। कैरोटिड शीथ में क्या क्या पड़ा है, किन किन को कवर कर रहा है, दैट इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड अपनी वेगस नर्व, दैट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व। उसके बाद हमारा और कैरोटिड शीथ के आगे एंसा सर्विकैलिस है, कैरोटिड शीथ के पीछे सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा है, और इसमें से एक नर्व निकल रही है, दैट इज़ द हाइपोग्लॉसल नर्व। ये नर्व किधर जा रही है, टू द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, इन द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, हाइपोग्लॉसल मसल के पास, वही पीछे वाली कहानी, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर ट्रायंगल किया। मस्कुलर ट्रायंगल आपको दिख रही है ना, ये वाली ट्रायंगल, ये, ठीक है। तो इसमें
डायग्राम में इस फोटो में आप देखो चारों मसल्स देख पा रहे हो एंटीरियर ट्रायंगल की, ठीक है। सबसे पहले ये डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, दीज आर द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल्स। ये हमारी आ गई साइड्स पे कैरोटिड ट्रायंगल। हमारी चिन के नीचे जस्ट आ गई हमारी मेंटल ट्रायंगल। फिर ये हमारी आ गई कौन सी, मस्कुलर ट्रायंगल्स बोथ साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी हमारी पोस्टीरियर ट्रायंगल्स होती हैं, और एक बेसिक सब जो हमने अभी तक किया इसको एक बारी दोबारा कवर करेंगे इन अ सिंप्लीफाइड डायग्राम। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।